नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर टोटल 35 क्वेश्चन बताऊंगा। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन से हुए, कितने गलत हुए, ताकि हमें भी आपके स्तर का, आपके लेवल का पता चले कि आपको कितना पता है, कितना नहीं पता। इस बात को आप यहाँ पे याद रखना। तो आप जो लास्ट में हमें इसी वीडियो को जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को बिना किसी तरीके अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि आप जो किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको दे रखा है ब्राउजर्स का, बिल्कुल करता है, लेकिन स्कैनर का नहीं करता है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। गोपर का एंड विंडोज़ का, भाई विंडोज़ के अंदर ब्राउज़र आता है तो विंडोज़ का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर का सर्च इंजन एंड इंडेक्स का, ये करेक्ट आंसर है। स्कैनर और सर्च इंजन का करता है, स्कैनर का नहीं करता है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इंडेक्सिंग कुछ नहीं होता। जो जैसे अगर मान लो आपको यहाँ पर सर्च करना है भारत के 5 सबसे रईस व्यक्ति, यानी कि 5 सबसे अमीर आदमी, तो दोस्तों आपने ये लिखा होगा ना, भारत के 5 सबसे अमीर व्यक्ति, इंडिया टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन। तो दोस्तों आपने ये जो लिखा है ना, यही आपका यहाँ पर इंडेक्सिंग है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। और किस पे लिखा है? गूगल पे लिखा है, गूगल सर्च इंजन है, तो दोनों का इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ? हुआ। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग आने वाली वेबसाइट को क्या कहा जाता है? यानी कि अगर आप अपने रिलेटिव के साथ में कोई बात कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, तो दोस्तों आप कहाँ पर उन चैटिंग वगैरह कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो आपसे आप पूछा जा रहा है। उन वेबसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है सोशल नेटवर्किंग, करेक्ट आंसर होगा। वैसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने देखते ही इसका आंसर लगा दिया होगा। ब्लॉगिंग नहीं होगा, कॉमर्स भी नहीं होगा, नेटवर्किंग भी नहीं होगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? एक क्वेश्चन पीछे रह गया क्या? एक बार देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल रह गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यूआरएल क्या होता है, ठीक है। यानी कि यूआरएल क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, यूआरएल क्या होता है, इसका ऑप्शन मैं यहाँ पर पढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूआरएल क्या होता है। जैसे आपने अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। जैसे आपने ये सर्च किया, तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये सर्च किया है, तो दोस्तों अब गूगल क्या काम करेगा कि इससे रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर वेबसाइट वगैरह होंगी, उनको क्या निकालेगा, खोज के निकालेगा। तो दोस्तों, जो ये खोज के निकाल रहा है ना, एक संसाधन का आपने पता दे दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो दोस्तों वो ही आपका क्या कहलाता है, वो आपका पर यूआरएल कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ये लाइव चैट प्रोग्राम भी नहीं होता, इंटरनेट विजार्ड भी नहीं होता, वर्डनर भी नहीं होता। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के लिए एक संसाधन का एक पता होता है, यानी कि कौन सी वेबसाइट आपको चाहिए। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आप बोल सकते हो वेबसाइट। वेबसाइट के संसाधन का पता है, आप बता रहे हो गूगल को कि हमें ये चीज़ ढूंढ के लेके जाओ, तो हम आपको मानेंगे, यानी कि हम तब आपको यहाँ पर यूज़ देंगे। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी है ना, वो करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे बेसिक और इससे ज़्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन किन विकल्पों मिलती है? आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप अभी मैं आपको कौन कौन से माध्यम के अंदर आपको ऑनलाइन मटेरियल, यानी कि एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। वर्ड का डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ। वीडियोस दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, अभी दे रहा हूँ मैं आपको। पीडीएफ दे सकता हूँ। स्लाइडर शो नहीं दे सकता। स्लाइडर शो किसके अंदर आता है? पावर पॉइंट के अंदर आता है। और स्लाइडर शो कुछ ही नहीं होता, जब आपकी प्रेजेंटेशन रन हो रही होती है ना, यानी कि प्ले हो रही होती है, उसे स्लाइडर शो कहता है। तो भाई प्ले होने वाली यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होती है, मैं उसको किस प्रकार से आपको ऐड करवा सकता हूँ, यानी कि ये नहीं करवा सकते, तो फीचर होता है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डायरेक्टरी सर्च को खालिस्तान भी कहते हैं। यानी कि डायरेक्टरी सर्च के और कौन कौन से नाम है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है यूनिक सर्च, हाँ बिल्कुल हम इसे बोलते हैं। इंडेक्स सर्च इसे बोलते हैं। डायरेक्टरी सर्च, डायरेक्ट सर्च को तो बोलेंगे ही। यानी ऑप्शन जो डी होगा, दिए गए सभी वो करेक्ट आंसर हो। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है, यानी कि आप कहाँ कहाँ पर से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है स्नैपडील, कर सकते हैं। अमेजन से आप करते होंगे, फ्लिपकार्ट से भी करते होंगे, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कहाँ कहाँ से करते हो? इसके अलावा मीशो से करते हो, बहुत सारी वेबसाइट होती है वैसे आजकल तो, जियो मार्ट वगैरह दुनिया भर की वेबसाइट है। लेकिन मेनली जो काम आती है वो आपके यहाँ पर ये वाली वेबसाइट काम आती है, और इनके अंदर भी अमेजन फ्लिपकार्ट ही काम आती है। आई होप आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईमेल क्या होता है? ईमेल क्या होता है? ईमेल क्या काम आता है, आपसे अब पूछा जा रहा है। इंजीनियरिंग इंटरनेट मेलिंग होती है या नहीं?
इंस्टेंट मैसेज होता है कि या नहीं। इंस्टेंट मैसेज कौन सा होता है, जो आप यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह पे करते हो ना, वो इंस्टेंट मैसेज होता है, यानी कि ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ई कॉमर्स होता है क्या, नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ई कॉमर्स क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। ईमेल आखिरकार होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ई कॉमर्स के क्या लाभ होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ई कॉमर्स क्या होती है, जहाँ से भी आप खरीदारी कर सकते हो किसी भी चीज़ की, वो आपके यहाँ पर ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अमेजन, ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हो। अमेजन पे आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर इस प्रकार से सोच के इस क्वेश्चन कर सकते हो। सुविधा, सर्विस अच्छी मिलेगी, उत्पादक श्रृंखला, वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है आपको, पैसे की बचत होती है क्योंकि इसके अंदर कैशबैक वगैरह मिलते रहते हैं, आपको पता होगा। यानी कि तीनों जो चीज़ है वो हमें मिलती जाती है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। यानी कि कहाँ कहाँ पर आप जो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर चैटिंग कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। फेसबुक के थ्रू कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन डी है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर डोमेन भाग के, यानी कि सॉरी, डोमेन नाम के पीछे डॉट आने के बाद आखिरी भाग को क्या कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को डोमेन नाम नहीं पता होता है क्या होता है डोमेन। जैसे डॉट कॉम लिखा होता है ना, ये डोमेन नेम होता है, ठीक है। और डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट आपका यहाँ पर क्या आता है, वो आर जी भी आता है बहुत बार। तो ये क्या कहलाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सब क्या कहलाता है, ये आपके यहाँ पर डोमेन कोड कहलाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, डोमेन कोड्स, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ईमेल टारगेट भी नहीं होता, पते के लिए ईमेल भी नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, डोमेन कोड करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ इससे पहले, अगर किसी वेबिनार ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे। सारा कुछ मेहनत जो है वो आप सबके लिए है, हमारे लिए इसके अंदर कोई फायदा नहीं है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों अब आपको फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। आपके इंस्टीट्यूट के अंदर और बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला है इस बार के अंदर, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी कम समय में अच्छे परसेंटेज बन सके। और इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण क्या है। यानी कि आपको बताना है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बिल्कुल होता है। गूगल ड्राइव ये भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दिए गए सभी जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होती है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा आपके यहाँ पर राज भी एक होता है, ठीक है। इसके अलावा राज ई वॉलेट होता है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। MOOC इसका फुल फॉर्म क्या होता है। MOOC के फुल फॉर्म जो है ना, शायद मैं आपको यहाँ पर 12 से 13 बार बता चुका हूँ। अब ये मान लो कि 14वीं बार मैं आपको बताऊंगा, और इसको भी मैं 3 से 4 बार और रिपीट करूंगा। तो दोस्तों आप ये मान लो कितनी बार रिपीट हो गया। अगर आप पहले वाली वीडियोस देखते हैं ना, तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड लगा पाते। MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 14वां आ गया, हमने अभी 12वां क्वेश्चन किया था, तो 13वां कहाँ गया हमारा, 13वां ही रहा। 13वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राज विज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। आप जो ऑनलाइन कौन कौन सा पाठ्य सामग्री ले सकते हो, वो आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। राज विज्ञान कुछ नहीं होता, ऑनलाइन एजुकेशन का एक पोर्टल होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। तो पावर पॉइंट के आपको वीडियोस मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, ई बुक मिल सकता है, ई कंटेंट मिल सकता है, दिए के सभी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि GBPS का फुल फॉर्म क्या हो, ठीक है। यानी कि GBPS की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपसे पूछा रहा है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। GBPS कुछ ही नहीं होता, यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड आती है ना, वो GBPS के अंदर आती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। GBPS की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट पर सेकेंड। क्या होती है, गीगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। गीगाबाइट पर सेकेंड, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ग्रेट बिट्स नहीं, ग्लोबल बिट्स नहीं, गुड बिट पोस्ट नहीं, ऑप्शन जो ए है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों मैं आपको 1000 से ज़्यादा बार ये बात बता चुका हूँ कि जब भी आपको ईमेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसके अंदर ऑप्शन के अंदर आउटलुक दे रखा हो ना, वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आउटलुक जो होता है ना, एक तरीके से यहाँ पर ईमेल की तरह काम करता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ईमेल की जो मिरर इमेज होती है ना, जैसे आप अपना जैसे खुद का चेहरा देखोगे कांच के अंदर, तो सेम टू सेम दिखता है ना, वैसे ईमेल का सेम टू सेम कौन सा भाई है, आउटलुक है। इस बात को ध्यान रखना। MS आउटलुक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डर को लिए अस्थायी संगठन प्रदान करता है।
आपके पास कोई फोल्डर है, आपने उसको डिलीट किया तो वो जाकर कहाँ पर सेव होगा, वो आपसे पूछा रहा है। फाइल एक्सप्लोरर में होगा क्या, नहीं। कैलकुलेटर में होगा क्या, नहीं। रिसाइकल बिन में होगा, नहीं होगा, होगा। ऑप्शन डी के अंदर दर का स्निपिंग टूल क्या काम आता है, ये आपके यहाँ पर स्क्रीन शॉट वगैरह लेने में काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो सी होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डीवीडी आर का पूरा नाम क्या होता है, डीवीडी आर की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीवीडी की दो फुल फॉर्म हो सकती है, एक होती है डिजिटल वीडियो डिस्क और एक होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इस बात को ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पर सारी में डिजिटल वीडियो डिस्क दे रखी है, तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क जो है उस वाला वो वाला हमारा आंसर होगा। तो डिस्क वीडियो डिजिटल ये आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर रीडेबल, क्या होता है, रीडेबल। तो डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल इसके अंदर दे रखा है, करेक्ट होगा। डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, नहीं, इनकरेक्ट है। डिजिटल वीडियो डिस्क रिकर्सिव है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन छांटने और आपका आंसर आएगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, नहीं बिल्कुल होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो होता है, ये बाय डिफॉल्ट तो मिलता ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो ए है, यानी कि स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आपको पर स्प्रेडशीट के सेल यानी कि कोशिका में वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जा सकता है, बिल्कुल। स्प्रेडशीट क्या होती है, जो एक्सेल की शीट होती है ना, उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। इसके अंदर जो आप मान वगैरह होते हैं, जो वैल्यूज वगैरह होती है, उनको आप जो है यहाँ पर सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज सेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला गलत था, पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों सही है, नहीं। दोनों गलत है, नहीं। पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। एक 20वां 19वां क्वेश्चन है, बीच में कहाँ रह गया भाई, ये रहा। 19वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि किसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते विंडोज 10 में, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपसे दे रखा है इंटरनेट से, बिल्कुल इंटरनेट के माध्यम से तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद रखा है सीडी डीवीडी पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे गेम डाउनलोड किए हैं सीडी डीवीडी के थ्रू, तो आप भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। विंडोज स्टोर के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विंडोज स्टोर कुछ ही नहीं होता, जिस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है ना, जहाँ से आपको ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो, इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर विंडोज स्टोर होता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि वर्ड फाइल का उपयोग करके हम जो है किसी भी प्रकार से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, वर्ड फाइल का उपयोग करके क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये इस काम आता है, ना कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का काम आता है। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि फॉर्मेट कॉपी आप कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हो, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी करना है ना, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगर पेस्ट करना है तो कहाँ होगा, कैसे होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से। पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी ये होती है, ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला बोल रहा है आपसे, अपन निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने का काम आता है। अगर आपको नई स्लाइड न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा कंट्रोल+M, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है न्यू स्लाइड की, कंट्रोल+M। अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो कंट्रोल+D होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। चलता है आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि NTFS यानी कि दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना कौन सा गलत है कौन सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप होता है, बिल्कुल NTFS की फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसके बाद रखा आपको पर MS एक्सेल में सेल जो होता है रो और कॉलम का प्रतिचित्रण होता है, बिल्कुल होता है। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं बैठा होगा स्टेटमेंट सेकंड क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। कुछ ही नहीं होता, जैसे आपकी MS एक्सेल की शीट होती है ना, उसके अंदर सेल किसको बोलते हो, आप इस वाली बॉक्स को बोलते हो, नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। ये बना किससे है, ये आपके यहाँ पर क्या है, आपकी यहाँ पर ये कॉलम्स है, ये रो है, इन दोनों के जब यहाँ पर ये लाइन काट रही है इस पे, तो ये बॉक्स बनाए कि नहीं बना, बिल्कुल बनाए। यही आपका सेल है, यानी कि इनका प्रतिच्छेदन से बनाए नहीं बना, बिल्कुल बनाए। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, नहीं। दोनों गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, नहीं। दोनों गलत है क्या, नहीं, दोनों सही है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलता है आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि अगर किसी भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करना, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे, सब कुछ आपके लिए। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे लिए कुछ ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स के उदाहरण है, यानी कि किस किस चीज़ के उदाहरण है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सारे किसके उदाहरण होते हैं, ये सारे यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका आंसर बताया था। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, नहीं। सर्च इंजन होता है, नहीं। सर्च इंजन कौन कौन सा होता है, गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी होती है क्या, नहीं। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज होती। ठीक है, एक वेबसाइट जो कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है, जिसे हम खालिस्तान कहते हैं,
एक वेबसाइट जो कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है वो आपसे पूछा रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रोम ब्राउज़र बोलते हैं क्या? नहीं। राउटर बोलते हैं क्या? नहीं। राउटर क्या काम आता है? आपने कहा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं ना, जो आपकी चौराहे वगैरह होते हैं उनमें सिग्नल लाइट्स होती है रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है? इस प्रकार से होती नहीं होती? होती है। तो उनको जो कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है ना उसे हम राउटर बोलते हैं। तो यहाँ आंसर होगा नहीं, वेब सर्वर करेक्ट आंसर होगा। वेब सर्वर क्या होती है? वेबसाइट्स होती है, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है? यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि किसी दस्तावेज में बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क को खालिस्तान बनाकर टेक्स्ट में अनुस्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो कि आपके पास कोई लिंक है, उस लिंक को आपने अपने वर्ड के अंदर डाला, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर अंदर डाला, उस लिंक को आप जो है यहाँ पर अदर टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हो, तो वह कौन सी फीचर के द्वारा लिख सकते हो वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है क्रॉस रेफरेंस, नहीं। ऑप्शन जो बी होगा ना हाइपर लिंक, वो करेक्ट आंसर होगा। हाइपर लिंक जो होती है ना, वो जैसे अगर आपके पास क्रोम की कोई वेबसाइट है, आपको उसका लिंक आपको अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना है, पीडीएफ के अंदर लगाना है, तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे? पीडीएफ के अंदर डालोगे। डालने के बाद में आप जैसे ही कंट्रोल के करोगे ना, तो दोस्तों वहाँ पर दो चीज़ें पूछता है कि आप जो है इस यहाँ पर लिंक को और दूसरे नाम से जानना चाहते हो, यानी कि आप जो है इस चीज़ को, यानी कि इस लिंक को दूसरे टेक्स्ट के थ्रू बदलना चाहते हो, नहीं बदलना चाहते हो, वो आपसे पूछता है, तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज 10 में मूलभूत एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी फीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है? आपको इसके लिए स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? स्नैपिंग टूल का, ठीक है? स्नैपिंग टूल, मैथ इनपुट टूल नहीं, विंडोज मोबिलिटी सेंटर नहीं, स्नैपिंग टूल करेक्ट है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, ठीक है? चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि मान लीजिए कि B2 से B7 सेल में प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? यानी कि आपको बताना है कि एवरेज का सही फॉर्मूला क्या होगा अगर आपको सबका एवरेज निकालना है तो। दोस्तों अगर आपने कभी बचपन के अंदर एवरेज पढ़ा है, क्या होता है एवरेज? जैसे अगर आपके यहाँ पर आपकी जो टोटल परसेंटेज बनती है मार्कशीट, वो कैसे बनती है? मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट का जो नंबर आई है 100 है, तो 6 सब्जेक्ट के कितने हो गए? 600। अगर मान लो कि आपके 500 नंबर आए, तो आप किस प्रकार से निकालते हो? 500 आप ऊपर रख देते हो और इंटू 100 कर देते हो, ये आपके ऊपर परसेंटेज निकल के आती नहीं निकालती, वो आ जाती है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला लगाना है। टोटल नंबर नीचे आएंगे, टोटल नंबर कितने हैं? 600, 600 आपके नीचे आएंगे, ठीक है? तो ये आंसर होगा नहीं, सबसे नीचे आएगा। बट्टे में 600 आएगा तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है? और ये भी हो सकता है, और हाँ ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। आप ऊपर से आपने 500 लिखा है, 500 किस प्रकार से लिखा होगा? मान लो आपके हिंदी में 50 नंबर आए होंगे, इंग्लिश में 75 आए होंगे, इस प्रकार से एक में 25 आए होंगे, एक में कुछ आए होंगे, इस प्रकार से टोटल सम कितना बना है आपका? 500 बना है। यानी कि सबको जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? जोड़ा है, तब आपका 500 बना है कि नहीं बना है। तो B2 से B7 सेल के अंदर जितने भी आपका नंबर होगा, जितना भी सब कुछ होगा, उसको हम जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। यानी कि ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। सम करेंगे हम B2 से B7 सेल का अंदर, टोटल 600 में से हमें बताना है कि उसका एवरेज क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप MS पावर पॉइंट 2010 में किसी टैब में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और आदि चार्ट आदि सम्मिलित कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2010 के अंदर अगर आपको यहाँ पर चार्ट वगैरह इंसर्ट करना है तो किस प्रकार से कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। आप जो फाइल के थ्रू कर सकते हो क्या? नहीं। इंसर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है आपसे, अगर विंडोज 10 में निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको यहाँ पर मैथ से रिलेटेड, यानी कि आपको यहाँ पर मैथ से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाए, तो दोस्तों आपको आंख बंद करके वहाँ पर एक टूल का नाम लगा के आना है। वो टूल होता है मैथ इनपुट टूल। यानी कि मैथ से रिलेटेड जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन वगैरह करता है ना, वो कौन करता है? मैथ इनपुट टूल करता है। इस बात को ध्यान रखना। कैलकुलेटर आंसर होगा नहीं, ठीक है? मैथ इनपुट टूल करेक्ट आंसर होगा। स्नैपिंग टूल थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, आप जो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओ क्या होता है। विंडोज मोबिलिटी सेंटर भी नहीं होता, ठीक है? यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला, ठीक है, दो क्वेश्चन पीछे हम छोड़ आए। कौन कौन से छोड़ आए? 31वां और 32वां। 31वां क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इस बात को आप यहाँ पे याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म तो डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगे, इनको तो क्या बताया जाए आपको। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि खालिस्तान भंडारण सेवा का एक मॉडल है
जिसमें डेटा को अनुरक्षित यानी कि आप सेव कर सकते हो, प्रबंधित यानी कि मैनेज कर सकते हो, और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है यानी कि आप जो है लॉन्ग टाइम के लिए उसके अंदर बैकअप के रूप में उन चीज़ों को रख सकते हो। और उपयोगकर्ता को आमतौर पर नेटवर्क यानी कि आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। आमतौर पर जो यूज़र होता है, जैसे आपको अपना जो डाटा है वो बहुत लंबे टाइम तक एक जगह सेव रखना है, तो आप किस प्रकार से सकते हो, और ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है, आपको इंटरनेट में मिलता है, वो आपसे पूछा रहा है। तो हम उन वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। स्टोर हम उनको नहीं बोलते हैं, उन्हें हम रेट भी नहीं बोलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म आपके बैकअप के रूप में काम करते हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। चलता है आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित कर देता है। आपको बताना है कि जो आपका मेन जो मैसेज होता है, ओरिजिनल मैसेज होता है, उसको कौन सा अटैक जो है वो यहाँ पर क्या कर देता है, एडिट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, वो आपसे पूछा रहा है। पैसिव अटैक बोलते हैं क्या, हम उसे बिल्कुल बोलते हैं। पैसिव अटैक जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट सर्च नहीं कर सकते। पेंट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पेंट पर तो आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो, ये काम आता है। याहू, बिंग, गूगल, ये सर्च इंजन होते हैं, यहाँ पर वेबसाइट मिलती है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि बिंग जो है कौन सी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। यानी कि आपको बताना है, याद तो क्या रखना, आप बताओ हमें इसका आंसर, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगला लास्ट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताऊं मेरे भाई, इससे पहले आप जो वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए, और आपके यहाँ पर अच्छी परसेंटेज बनवाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस क्लास के, आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा आईसी चिप, नहीं, आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था थर्ड चिप के अंदर। कौन सी, थर्ड जनरेशन के अंदर। इसके अलावा जो आपकी फोर्थ जनरेशन थी उसके अंदर आईसी चिप प्लस वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया था, इस बात को ध्यान रखना। इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने कल वाली क्लास के अंदर बताई थी, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इनकी फुल फॉर्म अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ट्रांजिस्टर, इसका इस्तेमाल द्वितीय पीढ़ी के अंदर किया गया था। यानी कि पहली पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्चुअल में किसका किया गया था, एक्चुअल में किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का। किसका, प्रथम पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको एक क्लास पसंद आई ना, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे। आप सबके लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखना। आप सबको बात करें इस पीडीएफ की, तो दोस्तों आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखे, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियो जो हमने अपलोड कर रखी है वो आपको एक ही जगह एक ही फ्रेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इस वीडियो क्लास में जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन हुए, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना पता है कितना नहीं है पता है, और आपको कितना लेवल और बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। इस वीडियो को लाइक जो करें, मैं आपको फिर बोलता हूँ, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हमें भी आप क्या करें, यहाँ पर सपोर्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।